Good morning, all the students of class 6th. Today I am going to teach all of you the remaining part of lesson 2. The vegetation of Mudumlai is dense. मुदुमलाई की वनस्पति घनी है विथ मेनी टीक एंड रोज वुड ट्रीज, जिसमें बहुत सारे देवदार और शीशम के पेड़ हैं. रोजवुड मीन्स शीशम. वी सा लार्ज हर्ड्स ऑफ मैग्निफिसेंट एलिफेंट्स. हम लोगों ने एलिफेंट्स रोमिंग इन द फॉरेस्ट. हम लोगों ने जंगलों में इधर उधर भटकते हुए शानदार हाथियों के एक बहुत बड़ा झुंड को देखा. वी सा लार्ज हर्ड ऑफ मैग्निफिसेंट एलिफेंट्स. हम लोगों ने शानदार हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा. रोमिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में इधर उधर भटकते हुए घूमते हुए. क्रोकोडाइल्स एंड ऑटर्स लिव इन द मोयर रिवर. क्रोकोडाइल्स और ऑटर लिव इन द मोयर रिवर. क्रोकोडाइल और ऑटर मोयर नदी में रहते हैं. दैट रन्स, जो बहती है, along the border के किनारे किनारे से. between मदुमलाई एंड बांदीपुर. मदुमलाई और बांदीपुर के बॉर्डर के किनारे किनारे से मयूर नदी बहती है. The other animals here are the नीलगिरी थार. यहाँ पर जो दूसरे जानवर हैं वह नीलगिरी थार हैं. द स्पॉटेड डियर, द टाइगर, द लियोपार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वायरल. द अदर एनिमल्स आर द नीलगिरी थार. दूसरे जो जानवर हैं वह नीलगिरी थार हैं. The spotted deer, the bedar, heron, the tiger, बाघ, the leopard, तेंदुआ and the flying squirrel, और उड़ते हुए गिलहरियाँ. ये सभी जानवर उस सेंचुरी मदुमलाई के पास में जो है पाए जाते हैं. As Madumlai is a meeting place for birds of the plains and the hills. चूँकि मदुमलाई पहाड़ियों और समतल मैदान के चिड़ियों के लिए मिलने का स्थान है. We saw the herd, a remarkable variety of birds. हम लोगों ने पक्षियों के एक प्रशंसनीय झुंड को देखा. रिमार्केबल वेराइटी, आदरणीय, प्रशंसनीय. Dawn is the time of the day, जो समय के साथ खींचता चला जाता है. When birds are most active at their noisiest best. जब पक्षी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने सबसे ज़्यादा कोताहुल के लिए. River and a stream
margins are good places to listen to birds choruses. Rivers and stream margins are good places. नदी और झरने रुक जाते हैं उन पक्षियों के कोलाहल सुनने के लिए. मूविंग इनसाइड द सेंक्चुरी इज नॉट ए प्रॉब्लम. सेंक्चुरी के अंदर घूमना कोई समस्या नहीं है. जीप्स आर अवेलेबल फॉर हायर. भाड़े पर जीप अवेलेबल है एट रीजनेबल प्राइसेस, और उसमें भी उचित कीमत पर भाड़े पर जीप अवेलेबल होता है. बिसाइड जीप्स एलिफेंट्स बैक सफारीज आर एन एक्साइटिंग वे टू सी द प्लेस. इसके अतिरिक्त एलिफेंट बैक सफारीज, हाथी के पीठ पर चढ़कर घूमना करना भी एक उत्तेजित तरीका है इन स्थानों को देखने के लिए. This is because the elephant can get closer to the animals. ऐसा इसलिए कि हाथी इन जानवरों के नज़दीक आ सकते हैं विदाउट फ्राइटनिंग देम, बिना लोगों को भयभीत किए. एन आफ्टरनून राइड इन ए जीप लेड अस टू द एलिफेंट. एन आफ्टरनून राइड इन ए जीप, एक दोपहर बाद जीप पर चढ़ना हम लोगों को हाथी तक ले जाता है. As they climbed slowly out on the pond after their refreshing bath. जब वे लोग धीरे धीरे चढ़ते थे. As they climbed slowly out of the pond after their refreshing bath. तालाब से धीरे धीरे स्नान करके जब वे लोग चलते थे तब हाथियों का झुंड दिखाई देता था. Watching them go about their business. Watching them, उन लोगों को देखो, उन लोगों के कार्य को. Unaware of our presence was very entertaining. Unaware of our presence, हमारी उपस्थिति से अनजान, एक बहुत इंटरटेनिंग था, बहुत मनोरंजन युक्त था. विसा एलिफेंट ऑफ ऑल साइजेज. हम लोगों ने हर तरह के हाथी देखा. They put on a great show, and it is especially hard to forget the babies who were the most playful. They put on a great show. वे लोग एक बहुत बड़ा करतब दिखाते हैं. And it is especially hard to forget the babies. और यह बहुत मुश्किल से कठिन होता है बच्चे को भूलना. हूँ वेयर द मोस्ट प्लेफुल, जो बहुत ज़्यादा मनोरंजक थे. एट वन स्वाम्पी पैच, एक दलदल रास्ते पर. वी सॉ टू यंग वंस इन ए प्लेफुल मूड. हम लोगों ने देखा दो छोटे छोटे बच्चे
खुशी की मुद्रा में, खेलने की मुद्रा में थे। पैटिंग ईच अदर विद देयर ट्रंक्स, और अपने ट्रंक से, अपने सूंड से एक दूसरे को से लग रहे थे, पैचिंग कर रहे थे, एक दूसरे को थपथपा रहे थे। द मैसूर उद्गमांडलम रोड, मैसूर के पास में उद्गमांडलम रोड winds through the park and we saw a spotted deer. उद्गम रोड wind through the park, जो पार्क से गुजरती है। हम लोगों ने एक स्पॉटेड डियर देखा, एक धब्बेदार डियर देखा। वांडर अराउंड द रोड इटसेल्फ, जो कि रोड पर इधर उधर स्वयं खुद भटक रहा था। सीमिंगली अनबोथ्रेड बाय पासिंग, सीमिंगली जानबूझ करके, अनजान बनते हुए, गुजरते हुए कार से। आवर गाइड टोल्ड अस दैट सेवरल लोकल पीपुल गेट ट्रैम्पल्ड टू डेथ बाय वाइल्ड एनिमल्स। हमारा गाइड ने, हमारा पथ प्रदर्शक ने हम लोगों को बताया कि बहुत सारे स्थानीय लोग जंगली हाथी के द्वारा कुचल दिए गए। इट वुड बी ए वेरी बैड आइडिया, यह एक बहुत बुरा विचार होगा। टू गो फॉर ए वॉक इन द वुड्स, जंगल में टहलने के लिए जाना। एलोन आफ्टर सनसेट, अकेले में सूर्यास्त के बाद। ही सैड, दूसरा को नहीं कुछ है। Suddenly we saw a large Indian bison gaur with the entire herd. अचानक हम लोगों ने एक बहुत बड़ा भारतीय बिसौन देखा। विथ एन इंटायर हर्ड, एक बहुत बड़ा झुंड के साथ। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूरी पर। दे स्टेयर्ड एट अस बिफोर मूविंग अवे इनटू द डेंस जंगल। दे स्टेयर्ड एट अस, वे हम लोगों के ऊपर घूम करके देखा। बिफोर मूविंग अवे इनटू द डेंस जंगल, घने जंगल में जाने से पहले। आवर होटल हैड अरेंज्ड एन अर्ली मॉर्निंग ट्रैक फॉर अस, हमारे होटल ने एक प्रातःकाल यात्रा की व्यवस्था किया था। Along with a guide, we left at about 5 in the morning. अपने गाइड के साथ मैं 5 बजे सुबह अपने स्थान को छोड़ दिया। Walking through the parts of the forest, जंगल के भागों से गुजरते हुए, that are open to the public, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में खुलते हैं। We spotted some लंगूर and deer, हम लोगों ने कुछ लंगूर और हिरन देखे। A giant squirrel we saw was unusually bold, एक विशालकाय गिलहरी जो कि अनावश्यक रूप से बोल्ड था। And allowed us to watch as it nibbled at some nuts, हम लोगों को देखने की अनुमति दिया क्योंकि वह कुछ नट्स को कुतर रहा था। Hanging from
ए ट्री पेड़ से लटक रहा था। वी also saw pug marks which our guide said were those of a tiger। हम लोगों ने पग मार्स को भी देखा जिसमें हमारा गाइड ने हम लोगों को बताया कि वे सब बाघे हैं। वी मस्ट हैव वॉकेड फॉर सम 20 मिनट्स। हम लोगों को अवश्य 20 मिनट तक के लिए टहलना चाहिए। और सो व्हेन वी सडनली स्पॉटेड एन ओल्ड मेल एलिफेंट। और जब हमने अचानक देखा एक बूढ़ा हाथी को। द ह्यूज ग्रे एनिमल्स वाज क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे। विशालकाय भूरा जानवर बिल्कुल दूरी पर था। हाउएवर आवर गाइड वार्नेड अस नॉट टू गेट एनी क्लोजर। फिर भी हमारा गाइड ने चेतावनी दिया कि ज़्यादा नज़दीक मत जाए। He explained that the elephant might charge once he had scented us। उसने बताया कि हाथी तुरंत उत्तेजित हो जाता है जब वो हम लोगों को गंध लेता है। He made it clear that we would not stand a chance if we had to out-earn a grown elephant। हम लोगों को कभी भी कोई मौका नहीं देना चाहिए जब हम लोग कोई युवा हाथी देखें। After watching the impressive animal for 10 minutes, प्रभावित भव्य जानवर को 10 मिनट देखने के बाद और सो भी स्लोली विथ ड्रीव। और इसलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़े एंड कंटिन्यूड आवर वॉक इन अनदर डायरेक्शन। और लगातार अपनी गति जारी रखे दूसरी दिशा में। आफ्टर वॉकिंग फॉर 2 hours ए जीप picked us up and drove us back to the hotel। जीप में 2 घंटा टहलने के बाद हम लोग पुनः वापस अपने होटल में आए। मच लेटर आफ्टर मेनी मोर साइटिंग्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे जानवरों को देखने के बाद वी रिटर्न टू उद्गम मंडलम। हम लोग उद्गम मंडलम लौटे। थैंकफुल दैट वेयर सेंटिचुरी। वे सभी वन्याभरण को लिए धन्यवाद। दैट प्रोड्यूसर दीज मेजेस्टिक बेस्ट। जिन्होंने कि ये शानदार जानवर उत्पन्न किए। मुडमलाई इज ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। मुडमलाई एक सुंदर जंगल है। रिजर्व एंड इट विल ऑलवेज बी पैराडाइज फॉर द नेचर ऑफ लवर। और यह हमेशा प्रकृति के प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग रहेगा। बच्चों, तो अब आप लोगों को इस लेसन का पूरे एक्सरसाइज करके व्हाट्सएप से भेज देना है। और मेरा 3 लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।